हेलो फ्रेंड, मैं लक्ष्य कुमार एलन की क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको साबुन और अपमार्जक के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साबुन और अपमार्जक उस श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों को वसीय अम्ल कहता है। वसीय अम्ल किसे कहा जाता है? उच्च श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों को वसीय अम्ल कहा जाता है। इन उच्च वसीय अम्लों में पारमिटिक अम्ल, एस्टेरिक अम्ल तथा ओलोइक अम्ल उल्लेखनीय है। अब यहाँ पे देखिए साबुन बनाने की विधि या साबुनीकरण। वनस्पति तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करने से साबुन तथा ग्लिसरॉल बनता है। साबुन तथा ग्लिसरॉल कैसे बनता है? तो वनस्पति तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करने से ग्लिसरॉल से साबुन बनता है। वनस्पति तेल और वसा वस्तुतः उच्च वसीय अम्लों तथा ग्लिसरॉल से बने एस्टर होते हैं। प्रत्येक ग्लिसरॉल अणु 3 वसीय अम्लों से जुड़ा होता है। प्रत्येक ग्लिसरॉल अणु कितने वसीय अम्लों से जुड़ा होता है? तो 3 वसीय अम्लों से जुड़ा होता है। वनस्पति तेल एवं वसा का छाद द्वारा जल अपघटन क्रिया के फलस्वरूप साबुन तथा ग्लिसरॉल का बनना साबुनीकरण कहलाता है। साबुनीकरण किसे कहते हैं? तो वनस्पति तेल एवं वसा का छाद द्वारा जल का अपघटन क्रिया के फलस्वरूप साबुन तथा ग्लिसरॉल का बनना साबुनीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए कठोर जल के साथ साबुन का आचरण। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट लवण उपस्थित रहते हैं। कठोर जल में कौन कौन से उपस्थित रहते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट लवण उपस्थित रहते हैं। जब साबुन कठोर जल के संपर्क में आता है तो साबुन में उपस्थित वसा अम्ल का सोडियम लवण कैल्शियम या मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। जब साबुन कठोर जल से संपर्क में आता है तो क्या होता है? साबुन में उपस्थित वसा अम्ल जो है सोडियम लवण कैल्शियम या मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप वसा अम्ल का अभिलय कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण बनाता है, जो अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है। और क्या होता है? अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है। इन अभिलय लवणों के बनने में साबुन व्यर्थ ही खर्च हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है? साबुन है, ये कठोर जल है। जब कठोर जल के संपर्क में आता है तो क्या होता है? साबुन में जो उपस्थित वसा अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं? सोडियम लवण कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण से अभिक्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? वसा अम्ल का अभिलय कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण बनाता है, जो अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है। ठीक है। अभिलय साबुन कपड़ों के छिद्रों में बढ़ जाते हैं, जिससे उनकी धुलाई में कठिनाई होने लगती है। ये जो अभिलय साबुन है ये कपड़ों के छिद्रों में बढ़ जाते हैं, जिससे उनकी धुलाई करने में कठिनाई होने लगती है। इसके निदान के लिए एक अन्य धुलाई सामग्री प्रस्तुत किया गया है, जिसे अपमार्जक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जांच। 2 अलग-अलग प्रणालियों में 10 ml स्रावित जल लें तथा इन्हें 1-2 लेवल करें। प्रणाली 2 में कुछ मैग्नीशियम सल्फेट घुला लें ताकि प्रणाली 2 जल कठोर हो जाए। ठीक है। उसमें क्या किया जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट घुला लिया जाएगा, जिससे वो जो पानी जो है वो कठोर हो जाएगा। दोनों प्रणालियों में साबुन का विलयन डालेंगे। दोनों प्रणाली में क्या करेंगे? साबुन का विलयन डालेंगे। उसके बाद प्रणालियों को मुंह को अंगूठे से बंद कर निश्चित समय तक हिलाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रणालियों के जो मुंह है उसे अंगूठे से बंद करके कुछ देर तक उसको हिलाएंगे। प्रणाली 1 में झाग उत्पन्न हो जाता है तथा प्रणाली 2 में झाग कम बनता है। प्रणाली 1 में क्या होता है? झाग ज्यादा बनता है, जबकि प्रणाली 2 में झाग कम बनता है। साथ ही साथ प्रणाली 2 में कुछ मैग्नीशियम के अम्लीय अवक्षेप भी प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपमार्जक। अपमार्जक उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण होते हैं। अपमार्जक की रासायनिक प्रकृति साबुन से भिन्न होती है। अपमार्जक की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? साबुन से अलग होती है। ये सफाई के लिए साबुन से अच्छा पदार्थ है। ये जो है साबुन से अच्छा काम करता है, चूंकि यह शीघ्र ही घुल जाता है, ये जल्दी ही घुल जाता है तथा कठोर जल के साथ अम्लीय कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम लवण नहीं बनाता है, अतः कठोर जल के साथ ये खूब झाग देता है। ये जो है कठोर जल के साथ खूब झाग देता है। अपमार्जक पूर्णतः जैव विघटन ही नहीं होता है तथा यह जल प्रदूषण को बढ़ाता है। अपमार्जक जो है इसका विघटन नहीं होता है, ये जो है जल प्रदूषण को बढ़ाने लगता है। अब यहाँ पे देखिए जांच। 2 प्रणाली लें तथा उन्हें 1-2 लेवल करें। दोनों प्रणाली में कठोर जल 10 ml डालें। दोनों प्रणाली में क्या किया जाएगा? 10 ml कठोर जल डाला जाएगा। प्रणाली 1 में साबुन का विलयन डालें तथा दूसरी प्रणाली में अपमार्जक डालें। पहली प्रणाली में क्या डालेंगे? साबुन का विलयन डालेंगे
और दूसरी प्रणाली में अपमार्जक को डालेंगे। दोनों प्रणालियों को मुंह के अंगूठे से बंद करके कुछ निश्चित समय तक उसे हिलाएंगे। दोनों प्रणाली क्या करेंगे, अंगूठे से बंद कर देंगे और उसको कुछ देर तक उसको हिलाएंगे। उसके बाद क्या देखेंगे कि पहले प्रणाली में कम झाग उत्पन्न होता है तथा दूसरी प्रणाली में ज्यादा झाग उत्पन्न होता है। इससे क्या होता है कि जो अपमार्जक है ज्यादा झाग बनाएगा और जो साबुन है वो कम झाग बनाएगा। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।